हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह भारत और अमेरिका के संबंधों से संबंधित है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर आधारित टॉपिक है जो आईएएस पीसीएस दोनों के लिए उपयोगी है। इसका आप अनुसरण कर सकते हैं और भारत पाकिस्तान के तनाव के मद्देनज़र तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ज़रूरी है, जो कि अभी आगामी मंथ से शुरू होगा। तो इस प्रकार से इस महीने तो प्रारंभिक परीक्षा होगी ही, आगामी मंथ से मुख्य परीक्षा में लोग लग जाएंगे, लिखित परीक्षा में। तो ये टॉपिक जो है इन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। आप सभी लोगों को पता है कि भारत जो है मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA कहते हैं पर विचार कर रहा है। मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MMRCA मीडियम मल्टी रोल फाइटर कम्बैट एयरक्राफ्ट ये पहले ही प्राप्त कर चुका है राफेल के रूप में डसाल्ट कंपनी फ्रांस से। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील था जिसमें 2 ही स्क्वाड्रन आ पाए थे, 36 राफेल लड़ाकू विमान आए थे। इसी का भय एक्चुअली दिखा भी रहा है वहाँ पाकिस्तान में। वहाँ की सेना जो है राफेल का भय दिखा करके वहाँ के लोगों को अपने पीछे रैली करने के लिए विवश कर रही है। इसमें उसने तो डसाल्ट कंपनी फ्रांस पर भी विचार कर रहा है। F-21 के लिए वो विचार कर रहा है अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन के ऑफ़र पर, चूँकि आधिकारिक तौर पर ये ऑफ़र आ गया। अभी F-35 का आधिकारिक तौर पर ऑफ़र नहीं आया है। भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बात कही हो नरेंद्र मोदी के साथ वाइट हाउस में मीटिंग के दौरान, लेकिन अभी उन्होंने औपचारिक रूप से इस संबंध में कोई ऑफर नहीं दिया है। साब ग्रिपेन स्वीडन का है, यूरोफाइटर टाइफून ये दोनों यूरोप के हैं। बोइंग F-15EX है, तो इसका मतलब ये भी अमेरिका का ही होगा। ये भी लॉकहीड मार्टिन भी बनाती है। इन सभी को भारत ने कहा है कि भाई आप अपना अपना टेंडर दे दीजिए, फिर हम उसमें से चुनाव करेंगे। इस प्रकार से भारत 114 18 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन होता है। 18 छक्के 108 यानी 6 साढ़े 6 आप कह सकते हैं कि 6 से साढ़े 6 तक के स्क्वाड्रन को पूरा कर पाएगा भारत। तो 31 है, 31 6 37 मान लीजिए, 37 मान लीजिए। और अगर तेजस की सप्लाई हो जाती है तो इस प्रकार से सब मिला करके 42 की स्क्वाड्रन भारत को चाहिए ही चाहिए। क्योंकि भारत जो है अगर 26 नेवी के लिए जो वो आ रहे हैं, राफेल आ रहे हैं, राफेल M, तो ये MMRCM कह सकते हैं, जो M से मतलब मैरीन से यानी समुद्र के लिए उपयोगी। तो इस दिशा में भारत एक बड़ी छलांग लगाने में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि भारत में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड 9 दिन चले 2.5 कोस यानी बहुत दिनों से तेजस पर काम कर रहा। अटल बिहारी वाजपेयी के पहले ही योजना शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर काम ही चला। अभी तक औपचारिक रूप से भारत को ये नहीं मिल पाया है। दूसरे शब्दों में इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को एक भारी भरकम यानी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों की ज़रूरत है, जो तेजस के सप्लाई कर देने से पूरी हो जाएगी। और मुझे लगता है इससे भारत के रक्षा बेड़े में अच्छी खासी तादाद यानी 42 नहीं तभी 40 के करीब तो हम पहुंच ही जाएंगे। 40 स्क्वाड्रन के करीब तो पहुंच जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में 18 लड़ाकू विमान होते हैं, तो 40 से गुणा करके आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। मोटा मोटी आप कह सकते हैं 800 के करीब हम पहुंच जाएंगे लड़ाकू विमानों के मामले में। इससे क्या होगा कि हम पाकिस्तान और चीन दोनों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। भले ही वाइट हाउस में नरेंद्र मोदी से बातचीत के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 विमान बेचने की पेशकश कर दिया हो, जिस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, जो वास्तव में एक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है
और रूस ने Su-57, वो भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इन दोनों का ऑफर भले ही दे दिया हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी ऑफर नहीं मिला इनसे। हाँ, आधिकारिक तौर पर राफेल 26 का ऑफर मिला है, जिसको भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में सील भी कर दिया है। ये भारतीय नेवी इस्तेमाल करेगी। आपको हम बता दें, F-21 जिस पर चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं, या जिस पर ज़्यादातर चर्चा करेंगे, जो कि मिलने की संभावना है भारत को, ये 40 साल पहले अमेरिका ने इस्तेमाल किया था। हालांकि अब इसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया, इसे F-16 का अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं। F-16 का प्रयोग तो बहुत पहले से पाकिस्तान कर रहा है। उसका अपग्रेडेड वर्जन का मतलब इसमें 5वीं पीढ़ी के एवियोनिक सिस्टम को लगाया गया है, और तमाम रडार AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे नामक रडार सिस्टम इसमें लगाया गया है। बेहतर ईंधन क्षमता है इसकी। इसमें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की कई चीज़ें भी लगा दी गई हैं, जैसे बहुत बड़ा डिस्प्ले मंच लगाया गया है, एवियोनिक सिस्टम बदल दिया गया, उड़ान संबंधी जो विज्ञान होता है वो बदल दिया गया है। यह अपने टारगेट को पहले से अधिक दूरी तक हिट कर सकता है। 12,000 घंटे की उड़ान भर सकता है या सेवा दे सकता है। परंपरागत लड़ाकू विमानों की तुलना में 40% अधिक मारक क्षमता है इसकी। इसका इस्तेमाल हम जांच में भी कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम यदि इसका इस्तेमाल जांच में करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं, उसमें भी यह सक्षम है, मल्टी रोल है। इसके साथ साथ आसमान में लड़ाकू विमानों की सबसे बड़ी खासियत होती है कि आसमान में ही रिफ्यूलिंग की सुविधा होती है, यानी पुनः ईंधन भरने की क्षमता होती है। उससे भी ये लैस है। इसके अलावा इसमें ट्रिपल मिसाइल लॉन्च एडेप्टर भी है, यानी अगर भारत 3 मिसाइल एक साथ छोड़ना चाहता है तो वो भी इसमें फिट कर सकता है, यानी ब्रह्मोस, मेटियार और BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। मान लीजिए भारत ये 3 मिसाइल इसमें लगाना चाहता है तो तीनों को एक साथ इसमें फिट कर सकता है। ये सारी सुविधाएं F-21 में हैं। तो इसका तो आधिकारिक तौर पर ऑफर आ गया अमेरिका से, और लॉकहीड मार्टिन जो कंपनी इसको बनाती है, उसने भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने और भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का भी आश्वासन दिया है। ऑलरेडी टाटा ग्रुप के साथ इसका कोलैबोरेशन चल रहा है कि डिफेंस के कुछ इक्विपमेंट जो है टाटा ग्रुप में निर्माण करके हमको सप्लाई किए जाए। हालांकि राहुल गांधी पिछली बार जो है वो अनिल अंबानी को टारगेट कर रहे थे, इसलिए कि उनको कुछ ठेका मिला था राफेल के कुछ उपकरण बनाने का, लेकिन वो काम नहीं आया। इस बार टाटा को तो आप वो करेंगे नहीं। टाटा अगर अंबानी का रहता तो करते, यानी गुजरात आधारित अगर कंपनी रहती तो निश्चित रूप से करते, नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के लिए। देखना है नरेंद्र मोदी की सरकार इनमें से किसका चुनाव करती है। धन्यवाद।